देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से 2 मार्क्स के लिए, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज़ भी लिखनी है और यूजेस भी लिखने हैं एक्सरेज के। तो 2 लिखनी है प्रॉपर्टी और 2 लिखने हैं यूजेस। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ की बात। तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्स रेज। देखिए एक्स रे की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, इनका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो एक्स रेज आर हैविंग वेरी शॉर्ट लैम्डा, ठीक है। तो आप इसे वेवलेंथ लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा, ठीक है, कि ये अनअफेक्टेड होती हैं, किससे अनअफेक्टेड होती हैं, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट नहीं होता। दे डू नॉट हैव एनी मास, तो एक्स रे हैव नो मास, तो इनका कोई अपना मास नहीं होता। एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो एक्सरे होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सरेज आर इनविजिबल, इनविजिबल। तो ये भी आप याद रख लीजिए। उसके बाद एक और आप चाहें तो लिख सकते हैं कि ये क्या होती हैं, दे ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये तो हो गई बात कि इसकी प्रॉपर्टीज़। तो हमने 5 प्रॉपर्टीज़ कि दे आर हैविंग वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, तो वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। वेवलेंथ छोटी कैसे होती है, देखो जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसका वेवलेंथ क्या होता है उतना कम होगा। तो वेवलेंथ होता क्या है, 2 मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस, और नापते किस में है, मीटर में। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं। दूसरा था हमारा कि अनअफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सरेज हैव नो मास, इनका कोई मास नहीं होता। ये क्या होती हैं, इनविजिबल होती हैं और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, ठीक है, जो कि हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, अब आ जाइए कि यूजेस बोलो या एप्लीकेशन ऑफ एक्सरेज। तो क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं एक्सरेज की। देखिए इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, तो आप चाहे तो आप ऐसा लिख लीजिए कि मेडिसिन में कहाँ यूज़ होती हैं, ठीक है, मेडिसिन में। उसके बाद आप जैसे पहला पॉइंट हो गया, फिर दूसरा आप लिख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में कहाँ यूज़ हो रही हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट कि जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसमें कहाँ यूज़ हो रही है, ठीक है। तो आप ऐसे पॉइंट वाइज लिखा करिए, ठीक है। तो पहला मेडिसिन में क्या होता है, ठीक है, मेडिकल एनालिसिस करने के लिए आपने देखा होगा, यूज़ फॉर मेडिकल एनालिसिस, ओके, टू फाइन ब्रेक बोन्स। तो अगर हड्डियाँ टूट जाती हैं तो एक्सरे करवाना पड़ता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, एक्सरेज मशीन का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा जैसे एयरपोर्ट पे लगेज वगैरह, आप मेट्रोज़ में जाते होंगे तो वहाँ पे एक्सरेज से आपके लगेज को क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसको, एक्सरेज मशीन आर यूज्ड इन एयरपोर्ट्स टू चेक लगेज, ओके। उसके बाद आप साइंस की बात करें तो जो हमारा आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, एक्सरे का यूज़ करते हैं। यूज्ड एक्सरे किस चीज़ के लिए, एग्जामिन करने के लिए, किसी भी पुरानी चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को एग्जामिन करने के लिए, ठीक है। एक्सरेज टू एग्जामिन एसेंट ऑब्जेक्ट कवर्ड, ओके। तो ये आप 3 यूज़ याद रख लीजिए, ठीक है। बाकी ब्रिजेस में क्रैक फाइंड करने के लिए भी किए जा सकते हैं, ठीक है, किए जाते हैं। तो आपको ये भी याद रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।